हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 3 शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए अपेक्षा होती है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार इसे पूरा करे। इस अध्याय में हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सरकार की भूमिका को समझेंगे और देखेंगे कि यह सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ी हुई है। शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए जरूरी है, अर्थात वह दुनिया को समझने का मौका देती है, आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। शिक्षा इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार काम ढूंढ पाए, समाज के लोग किसी समस्या पर मिलजुल कर बातचीत कर सके और उसका समाधान निकाल सके। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति अदालत में अपना बचाव करने, बैंक से ऋण लेने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने में ज़्यादा समर्थ होता है। वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं सामाजिक कार्यों में सफलतापूर्वक भागीदारी करने में सक्षम महसूस करता है। आइए अब बिहार में शिक्षा की स्थिति को देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है। आज इतने वर्षों बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आइए अपने राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को समझें। एक दृष्टि हम नीचे की तालिका पर डालते हैं जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। साक्षरता दर यह बताती है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, यानी वैसे लोगों की कितनी संख्या है जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ सरल वाक्यों को पढ़कर समझ सकते हैं। तो आइए तालिका देखते हैं। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की साक्षरता की स्थिति। तो कुल साक्षरता दर है 47%, पुरुष साक्षरता दर है 60%, महिला साक्षरता दर है 33%, अनुसूचित जाति साक्षरता दर है 29%, अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर है 28%। तो इस तालिका को देखने से यह पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हमारी कुल साक्षरता दर आधी से कम है, अर्थात हमारे प्रदेश की कुल आबादी के आधे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सबसे बदतर है। इनमें केवल 1/3 या 28 से 33% ही साक्षर हैं। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। बचपन में इन्हें स्कूल जाने का एवं पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है, फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे जो हैं वह स्कूल नहीं जाते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में तो नाम लिखा लेते हैं, साल 2 साल पढ़ाई करते हैं, फिर विद्यालय छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने चले जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं सरकार की भूमिका। शिक्षा प्राप्त करना हम सबका हक है। सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को पूरा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इसे कानून का स्वरूप दिया जाए, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध न हो तो वह न्यायालय का सहारा ले। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बेहतर एवं उचित व्यवस्था करना जरूरी है। इस हेतु कई योजनाएं शुरू की गई हैं जिसके तहत यह लक्ष्य पूरा हो सके। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे देखेंगे। तो पहला है अनुप्रिया, अंतरा, शालिनी, सबाना मध्य विद्यालय नगदाहा में 8वीं वर्ग की छात्राएं हैं। यह विद्यालय उनके घर के काफ़ी नज़दीक है। इस कारण विद्यालय आने जाने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है। पर एक बात उनके मन को हमेशा कचोटती है कि शायद वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उच्च विद्यालय की दूरी गांव से लगभग 5 किलोमीटर है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव की अधिकतर लड़कियां कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें विद्यालय आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके माता पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। एक दिन अखबार के माध्यम से पता चला कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब इस गांव की सभी लड़कियां आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। अब सभी लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के बाद सबके माता पिता ने अपनी अपनी लड़कियों का नामांकन उच्च विद्यालय में करवा दिया।
कुछ ही दिनों बाद विद्यालय प्रधान ने कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी लड़कियों के भी साइकिल वितरित करवा दी। साइकिल पाकर ये लड़कियां आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखती हैं एवं समूह में विद्यालय जाती हैं। सुमित सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र है। वह हमेशा खुश दिखता था, पर इन दिनों चिंतित रहता है। उसकी चिंता का मुख्य कारण है किताबों का समय पर न मिलना। बाजार में भी उसकी पुस्तक नहीं बिकती, इसलिए चाहकर भी वो अपनी पुस्तक बाजार से खरीद नहीं पाया। सरकार की यह योजना है कि कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तक दी जाएंगी, ताकि सभी वर्गों के बच्चे विद्यालय जा पाएं। 5वीं कक्षा में आए सुमित को 3 माह हो गए। अब उसे यह चिंता भी सता रही है कि परीक्षा में वह क्या लिखेगा। प्रधानाध्यापक से कहने पर वह स्थिति की जानकारी लेते हैं एवं 1 माह की पुस्तक विद्यालय में पहुंच जाएगी ऐसा आश्वासन देते हैं। आइए अब एक नज़र शिक्षा के अधिकार पर डालते हैं। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरा देश में लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही निष्कासित किया जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा। आइए अब देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी, संतुलित आहार की कमी, दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टर की कमी आदि अनेक समस्याएं हैं। हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे कि गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारू रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 थी। वह 2010 में बढ़कर 4000 रोगी प्रति माह हो गई है। आइए 1-2 महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। हमारे देश में प्रत्येक 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 300 बच्चों का वजन बहुत कम होता है। 5 वर्ष के अंदर इनमें से 143 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये सभी बचाए जा सकते हैं। हमारे देश में औरतों का सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को जन्म देने के समय होता है। 1 लाख औरतों में से 400 औरतों के बच्चे के जन्म देते समय मौत हो जाती है। ये औरतें मरने से बचाई जा सकती हैं। समानता के आधार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। इसके लिए योजनाएं बनाने और उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू कराने में सरकार और समाज दोनों की साझी पहल आवश्यक है। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।